नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोवाणी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपनी विष्णु पुराण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहले अंश के छठे अध्याय का आरंभ करते हैं, जिसमें हम चतुर्वर्ण की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। साथ ही पृथ्वी के विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन करेंगे। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस और भी मिलती रहे। साथ ही श्री हरि विष्णु से ये कामना करते हैं कि हम सबकी मनोकामना पूरी करें। साथ ही हम सब पर अपना श्री हरि सदैव ही आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं छठा अध्याय। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, आपने जो अवार्क स्रोत मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री प्रजापति ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा गया, जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए, वह सब मुझसे वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी कहने लगे, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी ने मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा को उत्पन्न किया। उसके बाद उनके वक्ष स्थल से रजा प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा को उत्पन्न किया, वह तमह प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्ष स्थल, जंघा और चरणों से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इन संपूर्ण चतुर्वर्णों की रचना की थी। जो मनुष्य सदा स्वधर्मपरायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। मनुष्य इस शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करता है तथा और भी जिस स्थान की उसे इच्छा हो वहाँ को जा सकता है। ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चतुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त, आचरण वाली, स्व इच्छा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली थी। पुण्य कर्मों से अनुष्ठान करती थी और पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वह भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति कल्प, सार वाले यानी सुख वाले और घोर दुख वाले पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देते हैं। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाले राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियाँ नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने से और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि को में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीत से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे महामुनि, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुथली, राई, चना, ये ग्राम्य औषधियाँ जातियाँ हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियाँ याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुथली। ये 8 तथा श्यामक यानी समा, निबार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट यानी मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसलिए यह लोक और परलोक ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं।
हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके लिए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में भी प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। वह लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले थे। हे मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों को लोक आदि प्रदान करके उनकी स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी ना हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उद्धरप्रेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इस प्रकार वनवासवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्म अनुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद यानी मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचित्त में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वह वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले हैं तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 6ठे अध्याय का समापन होता है। अगले यानी 7वें अध्याय में मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू व मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन किया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। धन्यवाद।